शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जाने शिवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक आध्यात्मिक महत्व। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु वार्षिक उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को हलाहल विष से बचाया था। भक्तों की एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि हलाहल विष सुरक्षित हो गई तब भगवान शिव ने सुंदर नृत्य किया था। भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी हैं, पूरी सृष्टि के पालक एवं संहारकर्ता हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना विधि विधान से करने तथा व्रत धारण करने पर भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा क्या है? शिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व क्या है? महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि त्योहार क्यों मनाया जाता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। महाशिवरात्रि मनाने का महत्व पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में विदित है। आध्यात्मिक व धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। आध्यात्मिक महत्व के तौर पर महाशिवरात्रि पर्व मनाने के पीछे अनेक मत है, अनेक मान्यताएं हैं, परंतु शिव पुराण आदि लेखों में शिवरात्रि को मनाने का महत्व बताया जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु हलाहल विष को ग्रहण किया था और पूरी सृष्टि को इस भयंकर विष से मुक्त किया था। इसी विष के मध्य में भगवान शिव ने सुंदर नृत्य किया था। इसी नृत्य को भक्तजनों ने तथा शिव गणों ने बहुत महत्व दिया। हर वर्ष इसी दिन को भगवान शिव की पूजा आराधना करना शुरू कर दी। शिव गणों द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शिवरात्रि मनाने का वैज्ञानिक महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव त्रिलोकी शक्तियों में एक हैं, साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। भगवान शिव को त्रिभुवन की व्यवस्थाओं में संहार का दायित्व दिया गया है। भगवान शिव दुष्टों का विनाश करने, अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करने, असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करने, दुष्ट शक्तियों पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव स्थापित करने हेतु संहार करते हैं तथा उस शक्ति का ह्रास करते हैं, हरण करते हैं, जो सत्यता को अप्रकाशित करती है। यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु व्यक्ति को ऊर्जा कुंज के साथ सीधे बैठना पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और व्यक्ति एक सुपर नेचर पावर का एहसास महसूस करते हैं। शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त सवेरे से लेकर शाम तक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति उजागर होती है और प्रकाश पुंज का अवलोकन होता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव को भूलकर भगवान शिव में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें एक पूजा का एहसास होता है, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि बढ़ना शुरू हो जाती है।
अध्यात्म को जानना, अध्यात्म को पढ़ना तथा आध्यात्मिक के बारे में चर्चा करना व्यक्ति का अध्यात्म दिमाग भी विकसित होता है, जिससे उस अलौकिक शक्ति का एहसास किया जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसी शक्ति से व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करने हेतु बहुत अत्यधिक महत्व रखती है। चलिए जानते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु बसंत ऋतु के फाल्गुनी मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा की थी तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने सुंदर नृत्य किया था, जिससे शिव गणों ने प्रत्येक वर्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनाना शुरू किया, जो आज भी ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार प्रथा को जारी रखा गया है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। त्रिभुवनपति भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव गणों द्वारा शिवरात्रि का पहला उत्सव मनाया गया था, जिसे आज भी करोड़ों वर्ष बाद भी मनाया जा रहा है। भगवान शिव अपने प्रति ऐसे त्योहार को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक वैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति पूरी रात भगवान शिव की आराधना में सीधी कमर से बैठते हैं, तो पीठ की हड्डी मजबूत होती है तथा एक सकारात्मक शक्ति का संचरण होता है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। महाशिवरात्रि बसंत ऋतु के फाल्गुनी मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अमावस्या से 4 दिन पहले शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सर्वप्रथम शिव गणों द्वारा मनाया गया था, जिसे आज भी आस्था का प्रतीक मानकर हिंदू द्वारा तथा शिव भक्तों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है और व्रत धारण किया जाता है। मासिक शिवरात्रि पर व्रत कथा। भोलेनाथ को ऐसे करें खुश। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी, मां सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसे देवियों ने शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो सके। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। इस दिन घर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय व नंदी जी की पूजा की जाती है। मासिक त्योहारों में शिवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कर महावरदान प्राप्त किया जा सकता है। इस साल की दूसरी मासिक शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक शिवजी का जन्मदिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी, मां सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसे देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो सके। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपवास किया जाता है। माना जाता है कि यह पर्व क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही हो तो इस व्रत से वह भी ठीक हो जाती है। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था।
लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आथ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास
रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि के पूजन की विधि के बारे में चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि यानी देवाधिदेव भगवान शिव का विशेष दिन। इस दिन भक्त तमाम तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं, लेकिन ये प्रयास सभी के लिए संभव नहीं हो पाते। यहाँ हम आपको बताएंगे भोलेनाथ के पूजन से जुड़े कुछ आसान उपाय जिनसे भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। महाशिवरात्रि पूजा में यह 11 उपाय अवश्य करें। जब घर में करें शिवरात्रि की पूजा। शिवरात्रि पर कुछ लोग मंदिर में तो कुछ घर पर ही विधि विधान से पूजा करना पसंद करते हैं। इस दिन भीड़ के कारण मंदिर में विधि विधान से पूजा करना संभव नहीं हो पाता। आगे की स्लाइड में जानिए कैसे महाशिवरात्रि पर घर में आसान तरीके से भोलेनाथ का पूजन किया जाए। प्रातःकाल स्नान करें। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोलेनाथ के व्रत का संकल्प लें। इस दिन हो सके तो पूजन से पहले और बाद यानी पूरे दिन नमः शिवाय का मन ही मन जप करते रहें। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना करें। वैदिक शिव पूजन। पूजन की तैयारी में सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा के लिए शुद्ध आसन पर बैठकर जल से आचमन करें। इसके बाद यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर शरीर को शुद्ध करें। अब आसन की शुद्धि करें। धूप और दीपक प्रज्वलित कर पूजन की तैयारियां शुरू करें। स्वस्ति पाठ। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि की दूसरे चरण की पूजा में स्वस्ति पाठ करें। इसमें स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु का पाठ करें। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पूजन को सफल करें और मेरे से कोई कमी रह जाए तो नादान समझकर माफ करें। पूजन का संकल्प लें। महाशिवरात्रि पूजा विधि। तीसरे चरण में पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश और गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन शुरू करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने वाले भक्त को नवग्रह कलश षोडश मातृका का पूजन पहले करना चाहिए। बिल्वपत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पूजा विधि। हाथ में बिल्वपत्र और चावल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। बिल्वपत्र अर्पित करने से पहले उन पर नमः शिवाय मंत्र लिखें। 5, 11 या 21 बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान। महाशिवरात्रि पूजा विधि। इसके बाद भगवान को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। फिर सुगंध, इत्र और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब प्रभु को वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं। अब इत्र, अक्षत, फूल माला, बिल्वपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। फल और दक्षिणा अर्पित करें। अब भोलेनाथ के शिवलिंग पर अलग अलग तरह के मौसमी फल और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद एक प्लेट में दीपक व धूप के साथ कपूर प्रज्वलित कर भोलेनाथ की आरती जय शिव ओंकारा करें। क्षमा याचना। महाशिवरात्रि पूजा विधि।
पूजन पूरा होने के बाद प्रभु के सामने क्षमा याचना जरूरी है। क्षमा याचना के लिए क्षमा मंत्र आह्वान न जानामि तवार्चनम पूजाश्वैव न जानामि क्षमता परमेश्वर जप करें और अक्षत व फूल अर्पित करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और वीडियो आपके तक पहुंच सके। हमें कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।